तो लास्ट पार्ट में हमने 3 टाइप की रिट्स कंप्लीट की थी। आज हम 4th पढ़ेंगे जो कि है सर्शरी। ये एक लैटिन भाषा की टर्म है सर्शरी। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। सर्शरी का मतलब है टू सर्टिफाई। इसे एक जुरिस्डिक्शन रिट भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तब इशू की जाती है अगेंस्ट अ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट, जब वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सेस जुरिस्डिक्शन यूज़ करे, यानी कि उसका जितना जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा अपने आप का एक्सेस करे, अपने आप को एक्सेस करे, ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करे। अपनी उसकी जुरिस्डिक्शन मान लीजिए इतनी थी, लेकिन वो जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है वो इतनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका जुरिस्डिक्शन इतना है, उससे ज़्यादा करेगा तब हम ये रिट इशू करवा सकते हैं। तो ग्राउंड क्या रहता है इस रिट को इशू करवाने का? ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एब्यूज़ ऑफ जुरिस्डिक्शन और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि दोस्तों सर्शरी रिट तब इशू की जाती है, इसे जुरिस्डिक्शन रिट कहा जाता है, ये तब इशू की जाती है अगेंस्ट अ जुडिशियल एंड अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के, जब वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी एक्सेस जुरिस्डिक्शन करे या उसका जुरिस्डिक्शन जितना एरिया में था उस एरिया में भी वो अपना जुरिस्डिक्शन नहीं कर रही है। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, बढ़ाना या कम या ज़्यादा जुरिस्डिक्शन, यानी कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर अपने जुरिस्डिक्शन का पावर का एब्यूज़ करे, यानी कि गलत तरीके से जुरिस्डिक्शन दिखाए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करे। दोस्तों इसके बाद ये रिट इशू की जाती है ताकि अगर ऐसी किसी अथॉरिटी ने, ऐसी किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने इन ग्राउंड्स के बेसिस पर अगर कोई ऑर्डर दिया है या डिसीज़न दिया है तो उसे क्वैश करवाया जा सके। क्वैश मतलब रद्द करवाया जा सके, ख़त्म करवाया जा सके। और अब मान लीजिए कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग हो गई है, ऐसी किसी अथॉरिटी ने जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं था या जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा बाहर जाके उसने कोई ऐसा डिसीजन या ऑर्डर दे दिया है और वो कंप्लीट हो चुकी है प्रोसीडिंग, तो हम उस ऑर्डर या डिसीजन को क्वैश करवा सकते हैं सर्शरी के माध्यम से। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ताकि अथॉरिटी के ऊपर एक चेक लगाया जा सके। चेक मतलब एक देखा जा सके कि वो कहीं अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। ग्राउंड्स क्या क्या है इस रिट के? एक्सेस जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, abuse of jurisdiction and violation of natural justice। इसके बाद दोस्तों प्रोहिबिशन वाली रिट होती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है दोस्तों रोकना। प्रोहिबिशन जैसे कि प्रोहिबिट से पता चल रहा है रोकना। ये तब इशू की जाती है, एक तरह से कोर्ट का ऑर्डर है जिसपे डायरेक्ट किया जाता है किसी पर्सन या अथॉरिटी को कि वो कोई काम या तो करे या ना करे। यानी कि कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है इस रिट के माध्यम से, उस अथॉरिटी को कहता है कि आपको ये काम करने से रोकर, मतलब काम करें या फिर ना करें, रोका जाता है या फिर करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। ये किस लिए होती है? क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी को स्टॉप करने के लिए, जब वो अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा एक्सेस पावर यूज़ करता है और ट्राइज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि जब उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सेस कर रहा है। टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट ओनली फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर नॉट इन देयर जुरिस्डिक्शन। ये कहाँ यूज़ की जाती है दोस्तों? जब कोई इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करता है, तब उस जगह पर कोर्ट क्या करता है? प्रोहिबिशन के रिट के माध्यम से ऐसी अथॉरिटीज़ को ये कार्य करने से रोकता है। दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर्शरी भी तो सेम थी। सर्शरी और प्रोहिबिशन, सर्शरी में होता है दोस्तों ऑर्डर दे दिया गया है, डिसीजन दे दिया गया है, वहाँ पर हमें क्वैश करवाना है, यानी कि ख़त्म करवाना है वो ऑर्डर। प्रोहिबिशन में अभी प्रोसीडिंग चल ही रही है, हमने पहले ही जाकर उसे रोक दिया, कोर्ट से रुकवा दिया कि आप इस पर नहीं कर सकते हो ट्राई, या आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहीं रुक जाओ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम एक्सेस पावर जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो क्वासी
जुडिशियल अथॉरिटी जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सेस पावर को, उसे वहीं रोका जा सके। ग्राउंड क्या क्या है? एरर ऑफ जुडिशन, या तो उसका लैक मतलब लैक ऑफ जुडिशन रहेगा या एक्सेस जुडिशन रहेगा, यानी कि वो अथॉरिटी या तो ज़्यादा जुरिस्डिक्शन दिखा रही है या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन दिखा रही है। तो एरर आ गया जुरिस्डिक्शन का, एक ग्राउंड हो गया। दूसरा है एब्यूज़ ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि अपनी जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल। तीसरा वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, यानी कि या तो रूल अगेंस्ट बायस आ जाएगा, रूल ऑफ फेयर हियरिंग आ जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वो वारंटो की, जो हमारी फिफ्थ रेट है। ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, या फिर व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर है, किस अथॉरिटी से आपने एक पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रखा है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो आकर कह रहा है कि कोई पब्लिक ऑफिस है, वो वहाँ पर ऑफिसर बन के बैठ जाता है और आपको लगता है कि भाई इसे तो मतलब ढंग से कोई इंग्लिश या हिंदी की स्पेलिंग भी नहीं लिखनी आ रही है, इसे ABCD भी नहीं पता है, लग ही नहीं रहा है कि ये पर्सन पढ़ा लिखा भी है, और वो पब्लिक ऑफिसर बन के उस ऑफिस में बैठ गया। तो आप क्वो वारंटो की रेट लगाकर उससे पूछ सकते हैं, कोर्ट पूछेगा कि आप किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिसर बनकर पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, किस अथॉरिटी से आप इस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करें। अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए या प्रूफ दिखाइए कि आपने कौन सा एग्ज़ाम पास करा, इस तरह की चीज़ आती है इसमें। टू कॉल अपॉन द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस टू शो द कोड अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज़ होल्डिंग द ऑफिस। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कंडीशंस क्या क्या हैं? पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, यानी कि पब्लिक नेचर का ऑफिस होना चाहिए, तभी आप पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर है, वो वारंटो लगाकर। कौन अप्लाई कर सकता है इस रिट के लिए? एग्रेफ्ट पर्सन या फिर थर्ड पार्टी भी अप्लाई कर सकती है, यानी कि जिस बंदे को नुकसान हुआ है, एग्रेफ्ट पर्सन जो है वो, या फिर उसकी जगह जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, थर्ड पार्टी, वो भी अप्लाई कर सकती है इस रिट को। क्या कोर्ट मना कर सकता है इस रिट को एक्सेप्ट करने से? यस, कोर्ट मना कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 रिट्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ी सी नॉइज़ पीछे से बैकग्राउंड ज़्यादा थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।